जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने बेसिक टर्मिनोलॉजी देखी सर्कल्स की। आज हम थ्योरम्स करेंगे। जो पहली थ्योरम हमारी आ रही है इसमें वो है इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्कल सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। Equal chords of a circle subtend equal angles at the center. ये हमारी एक कॉर्ड है ए बी, ये हमारी दूसरी कॉर्ड है सी डी, ये हमारा सेंटर है ओ। ये जो हमारी कॉर्ड ए बी है दिस इज इक्वल टू कॉर्ड सी डी। तो हमें इसमें क्या प्रूव करना है? हमें इसमें प्रूव करना है अगर हमारे पास कोई सर्कल है विद सेंटर ओ और अगर उसमें दो कॉर्ड्स गिवन है जो कि इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि ये कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी। ये हमें प्रूव करना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन a circle with center O, chord AB is equal to chord CD. To prove angle AOB is equal to angle COD, हम कैसे ही प्रूव करेंगे? अगर हम ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो उसके बाद हम कह सकते हैं कि एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD बाय, कैसे हम कह सकते हैं, जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं। तो फिर हम कह सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। सॉल्यूशन आप देख लो। इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, AO is equal to CO, OB is equal to OD। ये क्यों इक्वल है? क्योंकि ये रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल। AO is equal to CO, OB is equal to OD। ये चारों रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल। AB is equal to CD, ये हमारे पास गिवन है। जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है तो हम लिख सकते हैं AB इज इक्वल टू CD। ये हमारा साइड है, ये भी साइड आएगा, ये भी साइड आएगा। तो हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय साइड 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 रूल। दिस गिव्स angle AOB is equal to angle COD by corresponding paths of congruent triangles। मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ, हमें इस थ्योरम में क्या प्रूव करना है? अगर हमारे पास कोई सर्कल है विद अ सेंटर O
और हमारे पास दो कॉर्ड्स गिवन है उस सर्कल की जो कि इक्वल है, तो हमें ये प्रूव करना है कि वो दो इक्वल कॉर्ड्स इक्वल दो एंगल्स सबटेंड करेंगे एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। मतलब अगर हमारे पास कॉर्ड ए बी और सी डी गिवन है जो कि इक्वल है, तो ये इक्वल एंगल सबटेंड करेगी एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। दैट मीन्स एंगल ए ओ बी हमें प्रूव करना है शुड बी इक्वल टू द एंगल सी ओ डी। जब हम ट्राइंगल एओबी और ट्राइंगल सीओडी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो हम कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये प्रूव कर सकते हैं कि एंगल एओबी इज इक्वल टू एंगल सीओडी। अगर हमारे पास ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आएंगे, तो जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट इज वाई एंगल एओबी हमारा जो है वो इक्वल आएगा टू एंगल सीओडी। तो हमने यहाँ पे यही किया, हमने ट्राइंगल एओबी लिया और ट्राइंगल सीओडी लिया, हमने इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया बाय साइड 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 रूल। तो जब हमारे पास ये दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट आए, तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो भी इक्वल होते हैं, तो हमारा एंगल एओबी होगा इक्वल टू एंगल सीओडी। ये थ्योरम आपको समझ आई? Am I audible to everyone? आप लोगों को यहाँ तक समझ आया? Yes, ma'am. ओके फाइन। Yes, ma'am. तो जो हमारे पास थ्योरम 9.2 है वो इसी 9.1 थ्योरम का कन्वर्स है। If the angles subtended by the chords at the center of a circle are equal, then chords are equal। ये जो हमारी थ्योरम है ये कन्वर्स है थ्योरम 9.1 का। थ्योरम 9.1 में हमारे पास क्या गिवन था? दो कॉर्ड्स गिवन थी, हमें ये प्रूव करना था कि वो दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करते हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब इस थ्योरम में हमारे पास ये गिवन है कि जो दो कॉर्ड्स है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रहे हैं एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है। सेम हम ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे, तो फिर हम सीपीसीटी कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल से ये कह सकते हैं कि जो हमारे पास दो कॉर्ड्स है वो इक्वल है। A circle with center O, angle AOB is equal to angle COD, ये हमारे पास गिवन है। अब हमें प्रूव क्या करना है? AB is equal to CD। हमारे पास ये गिवन है कि जो दो कॉर्ड्स है वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। हमें प्रूव करना है कि वो दो कॉर्ड्स इक्वल है। जो हमारे पास थ्योरम 9.1 थी उसमें हमें ये गिवन था कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है, हमें प्रूव करना था कि वो इक्वल एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। सॉल्यूशन इन ट्रायंगल AOB and triangle COD, AO is equal to
CO, OB इज इक्वल टू OD, सारे ये रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल। एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल COD। तो जो हमारे पास एंगल AOB है दैट इज इक्वल टू एंगल COD, ये हमारे पास गिवन है। ये हमारे पास साइड है, ये भी साइड है, और ये एंगल है। तो हम कह सकते हैं triangle AOB is congruent to triangle COD by SAS rule, side angle side rule। हम कह सकते हैं AB is equal to CD, corresponding paths of congruent triangles। हमारे पास जो पहली थ्योरम थी, मैं फिर से एक बार रिपीट कर रही हूँ, वो ये थी कि हमारे पास एक सर्कल है विद सेंटर O, जिसमें हमें ये गिवन है कि जो दो कॉर्ड्स है उस सर्कल की वो इक्वल है। तो हमें ये प्रूव करना है कि वो दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड करती है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो हमारे पास थ्योरम 9.2 है, ये कन्वर्स है थ्योरम 9.1 का। इसके अकॉर्डिंग हमारे पास गिवन है इक्वल कॉर्ड्स सबटेंड करती है इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, और हमें प्रूव करना है कि जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है। हमने दोनों केसेस में, दोनों थ्योरम्स में हमने क्या किया, दोनों एक सेकेंड, दोनों थ्योरम्स में हमने क्या किया, हमने ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब हमारे पास ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आए तो हम कह सकते हैं कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं कॉरेस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स के वो इक्वल होते हैं। तो पहले थ्योरम में हमने ये प्रूव किया कि जो एंगल AOB है दैट इज इक्वल टू एंगल COD बाय प्रूविंग बोथ द ट्रायंगल्स एज कॉन्ग्रुएंट। और सेकेंड थ्योरम में हमने क्या किया, हमने प्रूव किया जो कॉर्ड्स है वो इक्वल है। कैसे हमने ये प्रूव किया, ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके। यहां तक सबको क्लियर हो गया? Yes, ma'am. थ्योरम 9.3, the perpendicular from the center of a circle to a chord bisects the chord। ये हमारे पास थ्योरम है जो कि हमें प्रूव करनी है। ये हमारे पास कॉर्ड है AB, सेंटर से परपेंडिकुलर OM है,
हमारे पास क्या है, हमारे पास सर्कल है, सर्कल में हमारे पास ये गिवन है जो कॉर्ड ए बी है, हमारे पास कॉर्ड ए बी गिवन है, ठीक है। हमें क्या प्रूव करना है, सेंटर से जो परपेंडिकुलर हम इस पे ड्रॉ कर रहे हैं कॉर्ड ए बी पे, वो बायासेक्ट कर रही है कॉर्ड ए बी को, मतलब ए एम इज इक्वल टू बी एम हमें प्रूव करना है। गिवन हमारे पास है ओ एम इज परपेंडिकुलर टू ए बी, टू प्रूव में हम लिखेंगे ए एम इज इक्वल टू बी एम। हमें ये प्रूव करना है कि जो परपेंडिकुलर सेंटर से आ रही है कॉर्ड पर, वो बायासेक्ट कर रही है कॉर्ड को, मतलब बी एम इज इक्वल टू ए एम। कंस्ट्रक्शन में आप क्या करोगे, आप एओ और बीओ को ज्वाइन करोगे, ज्वाइन एओ एंड बीओ। अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जब हम इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे तो फिर उनके कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल आते हैं, उसी से हम ये थ्योरम को प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन देख लो, इन ट्रायंगल AOM एंड BOM angle OMA is equal to angle OMB. They are both 90 degree angles. हमारे पास given है ना, OM is perpendicular to AB. That means angle OMA is equal to angle OMB. AO is equal to BO. Radii of the same circle. उसके बाद OM कॉमन है, OM is equal to OM कॉमन है ये साइड दोनों ट्राइंगल्स में। ये जो हमारे पास एंगल OMA है जो कि इक्वल टू है एंगल OMB, ये क्या है, ये राइट एंगल है। और AO इज इक्वल टू BO, ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूज है। OM इज इक्वल टू OM, ये क्या है, ये साइड है। तो हम कह सकते हैं बाय RHS रूल, हम कह सकते हैं ट्रायंगल AOM is congruent to triangle BOM. Therefore, AM is equal to BM by CPCT. Corresponding parts of corresponding congruent triangles are equal. इस थ्योरम में हमने क्या किया, हमारे पास ये गिवन था कि कॉर्ड ए बी है जिस पर सेंटर से परपेंडिकुलर हम ड्रॉ कर रहे हैं, वो जो परपेंडिकुलर है वो बायसेक्ट कर रही है कॉर्ड ए बी को। तो हमें ये प्रूव करना था कि एम ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये जो परपेंडिकुलर है ये बायसेक्ट कर रही है इस कॉर्ड को, दैट मीन्स ए एम इज इक्वल टू बी एम, ये हमें प्रूव करना था। तो हमने क्या किया, हमने ओ ए और ओ बी को ज्वाइन कर दिया, तो हमारे पास दो ट्राइंगल्स आ गए। हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया। जब हमने इन दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया तो हम कह सकते हैं कि जो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। तो उसी अकॉर्डिंग हमने ए एम इज इक्वल टू बी एम को प्रूव किया। यहां तक सबको समझ आया? अब इसी थ्योरम का कन्वर्स है, the line drawn from the center of a circle
to bisect a chord is perpendicular to the chord. अब इस थ्योरम में हमें ये प्रूव करना है कि जो हम परपेंडिकुलर, जो हम लाइन ड्रॉ करते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल से, जो कि कॉर्ड को बायसेक्ट करती है, वो लाइन परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड. जो इससे पहले थ्योरम थी उसमें हमने क्या प्रूव करा कि जो लाइन आ रही है सेंटर से वो परपेंडिकुलर है और वो परपेंडिकुलर बायसेक्ट कर रही है कॉर्ड को. लेकिन इसमें ये गिवन है कि जो लाइन है जो सेंटर से आ रही है, जो हम ड्रॉ कर रहे हैं टू द कॉर्ड, वो बायसेक्ट कर रही है कॉर्ड को. लेकिन अब हमें ये प्रूव करना है कि वो लाइन परपेंडिकुलर है टू द कॉर्ड. हमारे पास गिवन है AM इज इक्वल टू BM. अब हमें प्रूव करना है इसमें एंगल OMA is equal to angle OMB and they both are equal to 90 degree. ये हमें प्रूव करना है. जब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे दैट मीन्स ये दोनों एंगल्स 90 डिग्री होंगे. कंस्ट्रक्शन में सेम है, ज्वाइन OA एंड OB. सॉल्यूशन में आएगा इन ट्रायंगल AOM एंड ट्रायंगल BOM AM इज इक्वल टू BM. ये हमारे पास गिवन है. AO इज इक्वल टू BO. ये रेडियाई है ऑफ द सेम सर्कल. OM इज इक्वल टू OM कॉमन है. ये हमारे पास साइड रूल से हम प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल AOM इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOM बाय SSS रूल, बाय साइड रूल. तो हम कह सकते हैं एंगल OMA is equal to angle OMB because corresponding parts of congruent triangles are equal. यहाँ तक आई होप सबको क्लियर हुआ होगा. एक्सरसाइज 9.1 हमने करी थी लास्ट क्लास में. 9.2 है वो सेम है, जो ये दो थ्योरम्स है वो सेम है. रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव द सेम रेडियाई. Prove that equal chords of congruent circles subtend equal angles at their centers. आप ये एक्सरसाइज की दो क्वेश्चंस कीजिएगा, ये सेम है. ये हमने जो थ्योरम की 9.1 एंड 9.2 ये सेम है. इसमें आपको प्रूव करना है, पहले क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है जो हमारे पास सर्कल है विद सेंटर O, अगर उसकी कॉर्ड्स इक्वल है तो वो इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल. और दूसरी थ्योरम जो कि कन्वर्स है पहली थ्योरम की, अगर हमारे पास सर्कल है विद सेंटर O, अगर दो कॉर्ड्स इक्वल एंगल सबटेंड कर रही है एट द सेंटर ऑफ द सर्कल, तो हमें प्रूव करना है कि वो दो कॉर्ड्स इक्वल है. ये आप अब खुद से कीजिएगा. एक्सरसाइज 9.2 ये सेम है जो मैंने आपको थ्योरम करवाए 9.1 एंड 9.2 ये सेम है.
इसमें अभी एक थ्योरम रह रही है। आई होप इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आप इन चारों थ्योरम्स का रिवीजन कीजिएगा और जो एक्सरसाइज 9.2 है उसके दोनों क्वेश्चंस आप कीजिएगा। वो दोनों थ्योरम 9.1 और 9.2 है। यहाँ तक सबको क्लियर हुआ? यस मैम। ऑल राइट। थोड़ा सा टाइम है, उसमें और एक थ्योरम नहीं हो सकती है। इसमें एक और थ्योरम रहती है, थ्योरम 9.5, वो हम कल करेंगे, ठीक है। आप एक्सरसाइज 9.3 का पहला क्वेश्चन देख लो, अभी थोड़ा सा टाइम है। ड्रॉ डिफरेंट पेयर्स of circles. How many points does each pair have in common? What is the maximum number of common points? हमें डिफरेंट पेयर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ करने हैं और फिर हमें देखना है कि हर एक पेयर में कितने पॉइंट्स कॉमन है और मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने कॉमन है उन पेयर्स में। हमारे पास 3 कंडीशंस बनती है। एक ये वाली जहां पे सर्कल्स एक दूसरे को टच नहीं करते हैं, ना ही इंटरसेक्ट करते हैं। दूसरी कंडीशन जहां पे सर्कल्स टच कर रहे हैं। तीसरी कंडीशन जहां पे सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो जो पहली कंडीशन में कॉमन पॉइंट है, कोई कॉमन पॉइंट नहीं है। दूसरी कंडीशन में 1 कॉमन पॉइंट है क्योंकि दोनों सर्कल्स टच कर रहे हैं। और तीसरी कंडीशन में जहां पर दोनों सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास 2 कॉमन पॉइंट्स है। तो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स? मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉमन पॉइंट्स हमारे पास 2 है। जो कि हमारे पास थर्ड कंडीशन में आ रहे हैं जब 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था ये। आप लोग थ्योरम्स का रिवीजन कीजिएगा और एक्सरसाइज 9.2 वो सेम है, जो थ्योरम 9.1 है और 9.2 है, वो एक्सरसाइज उसी पर है, सेम है वो। चलिए मैं मीटिंग को एंड करती हूँ।